मैं 24 घंटे अड़ा रहा दिल्ली में और ये ऐलान करके आया कि पूरे 5 लाख साइन बाग बना के आपको आपके अन्याय के खिलाफ रोकने के इस लड़ाई को मजबूत करेंगे। और आया सबसे पहले घर नहीं गया, नेटोर गया, जहां सीधी गोलियां मारी गई। आप जानते हैं, देखो मैं पुलिस को इसमें ज्यादा नहीं कहता, पुलिस सरकार की होती है। आज जिनकी सरकार उनके साथ से काम करके दलाली आ जाएगी, आपके साथ काम करेंगे। मैं पुलिस को एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ नहीं मानता, ये तो नौकर लोग हैं बेचारा, सरकार से नौकरी करते हैं, अपने बच्चे पालना है इनको, ये क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा। ये अगर कुछ करना भी चाहे तो इनके हाथ बांधे हुए, इनसे मुझे कोई ज्यादा शिकायत नहीं है। मैं मानता हूं मैंने सरकारें भी देखी है। फिर मैं यहाँ से चला गया और देश भर में जहां भी अन्याय हुआ, यहीं आपके यहाँ बराबर में एक जिला पड़ता है, वहां तबरेज में उसने टंकी में मार दिया गया, 2 फुट की टंकी में, कहते हैं कि सुसाइड कर लिया। और उसके परिवार ने उनसे कहा कि भाई आप आ जाओ, उसकी लड़ाई लड़ने फैक्ट्री ले गया और उनका मुकदमा दर्ज करा पुलिस के खिलाफ, पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ। जितनी मेरे अंदर हिम्मत थी, चाहे नासिर जुनैद की हत्या हो, चाहे यहाँ इंद्र शेखर के साथ अभी हत्या हुई, एक मिस्त्री को मार दिया गया, जितनी मेरे अंदर हिम्मत है। और जहां यही बिजनौर में एक बेटी के साथ रेलवे स्टेशन के पास अन्याय हुआ, जहां मेरे अंदर हिम्मत में मैं गया और लड़ा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये लोकतंत्र है, सड़कों पर आवाज उठाता है, मीडिया जितना छाप सकते छाप देती है, लेकिन जिनको जवाब देना है वो जवाब नहीं देते, क्योंकि सड़क पटल नहीं है। इस देश में अगर ताकत है प्रदेश के अंदर तो विधानसभाओं में, सदन में, क्योंकि कानून वहां बनते हैं, कानून वहां से इम्प्लीमेंट होते हैं और सवाल का जवाब सरकार को वहां देना पड़ता है। या फिर संसद में ताकत है, कानून वहां से बनते हैं, कानून वहां से लागू होते हैं और कानून आपको मानने पड़ते हैं। और कानून में कितनी ताकत है आप जानो। कोरोना काल आया तो पुलिस सरकार ने कहा कि 8 बजे के बाद कोई घर के बाहर नहीं निकलेगा, आप लोग घर में बैठे। कानून आया कि 500 रुपये जुर्माना लगेगा अगर मास्क नहीं पहना होगा, आपने माना। कानून यहाँ नहीं बनते, कानून सरकारें बनाती है। इसलिए मैं अपने लोगों को समझाने के लिए निकला हूं। आपके पास नगीना जो पार्लियामेंट है, ये 3 चुनाव में यहाँ होंगे, नगीना पार्लियामेंट, और मीडिया के साथ भी यहाँ। और पता नहीं आप किस तरह लिखेंगे मैं नहीं जानता। पहला परिणाम यहाँ समाजवादी पार्टी यशवीर सिंह बने हैं। कितना काम किया है आपके क्षेत्र में आप कर जानते हैं, और आपके लिए क्या किया है ये आप जानते हैं। कभी आपने पूछा तो मुझे बताना। फिर दूसरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती, यशवंत सिंह कितना काम किया, क्या विकास किया, कितने स्कूल बनाए, कितने कॉलेज बनाए, कितनी फैक्ट्री लगवाई, कितने लोगों को रोजगार दिया, आप हो जाए। फिर तीसरे एमपी आपने गठबंधन के बनाए। मैं यहाँ नेता के हैसियत से नहीं, आपके क्षेत्र की लड़ाई लड़ने के हैसियत से पूछ रहा हूँ। अभी आपने तीसरे एमपी गठबंधन के बनाए, आप बताओ आप नेता किस योग्यता में चुनते हो? इसलिए कि उसे डरा दो, उसे जिता दो, उससे डर जाओ, या इसलिए कि ये नेता सदन में जाके आपकी लड़ाई लड़े, आपके दुख सुख में आपके साथ खड़ा हो, जब आपके साथ अन्याय हो आपकी आवाज उठाए, ये सोच के नेता तय करते हो या किसी को हराना जिताने को तय करते हो? ये लोकतंत्र है। किसी को हराना जिताना बंद करो, अपनी ताकत बनाना शुरू करो। अगर आपको ताकत नहीं होगी तो जो जाति अत्याचार होंगे। और मैं जिनको गुरु माता मान्यवर काशीराम साहब वो कहते थे कि लोकतंत्र में जिनके पास ताकत नहीं होती उनकी बहन बेटे का अपमान भी होता है, उनके साथ जुल्म जाति भी होती है और उनके हाथ ऐसे फैले हुए होते हैं। सरकार राशन देकर आपके वोट को लूट रही है। ये वोट बाबा साहब अम्बेडकर की 4 बच्चों कुर्बानियों से मिला है। अगर वास्तविकता में आप चाहते हैं देश में आजादी रहे, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आजादी रहे और आने वाले कल में राजनीतिक आजादी रहे, आपके यहाँ से एमपी बने, प्रधान सरपंच बने, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत आपके यहाँ चुनाव हो नगर पालिका के, तो फिर आपको ये लोग जो आपके वोट लेके काम नहीं करते, आप इनको टक्कर आपको देनी पड़ेगी। अगर आप इनको टक्कर नहीं दोगे तो फिर आप अपनी समस्याओं के जिम्मेदार खुद रहेंगे। और मेरे लोग को जिनमें मैं पैदा हुआ, जो मेरी माए बहन रहती है, तो कितनी ठगी गई है बेहतर जानते। चुनाव के बाद तो उनके बच्चे में कोई पैरा नहीं आता। अभी बीजेपी में लोग तमाम पार्टी लोग निकलेंगे, कहेंगे खाना खाएंगे, ये करेंगे। ये वोट हमें खाना खाने खिलाने की नहीं मिली। जो अधिकार हमें नहीं थे संविधान को पहले, उन अधिकारों को लागू कराने के लिए वोट की ताकत मिलेगी। अपनी ताकत को मजलूम, पिटे हुए, सताए हुए, गरीब, कमजोर इकट्ठे हो जाए महिलाएं और ताकत बना के अपनी लड़ाई लड़े। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज हालात ये है, कोई पैसे वाला राजनीति नहीं कर सकता, कोई व्यापारी राजनीति नहीं कर सकता। जिसके पास पैसा है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स वाले सुबह उसकी गर्दन पकड़कर शाम के टाइम भारतीय जनता पार्टी
आज तो मैंने ये भी देखा, अपना विष्णु हो रहा था, मैंने देखा बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग बेचारे बिजली का ठंडा लगा घूम रहे। मैंने रात में पूछा क्यों घूम रहे, तो कहा थोड़ा व्यापार करते बंद हो जाएगा, नहीं लगाएंगे। तो ये हालत हो गई है कि डरा के, धमका के, लूट के, बेबस करके राजनीति की जा रही है। ये लोकतंत्र नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता था, अगर आप चाहते हैं यहाँ आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, आपके स्कूल कॉलेज बंद ना हो, अच्छे अस्पताल बने, उनमें आपके लिए इलाज की व्यवस्था हो, नौजवानों के लिए नौकरी की व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो, लोन मिले, लोगों को काम करने का अवसर हो, और तमाम तरह से जो अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए जो अन्याय किया जा रहा है, स्पेशली मुसलमानों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे, ये बंद, सिखों पे, जैन पे, बुद्धिस्टों पे कहाँ जाती है? कोई बुद्धिस्ट व्यक्ति कोई तो कार्यक्रम करके दिखाए, परमिशन लेकर पड़ेगी। और कब पुलिस के लोग आते किसी के इशारे में नेता करके महापुरुष तस्करे फैलते पता ही नहीं। अगर कोई मुसलमान काम का कोई अपना धार्मिक आयोजन करना चाहे कर ही नहीं सकता है, कोई सिख और जैन करना चाहे कर ही नहीं सकता है। जैन समाज में जितने भी काम करते सब पर भाजपा के लोगों ने कब्जा कर लिया। उनका एकमात्र मकसद ये है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को गुलाम बनाया था, वो चाहते हैं कि अडानी अंबानी देश के सारे बिजनेस पे कब्जा कर ले और वो व्यापारी हिंदू मुसलमान कोई भी हो वो सब उनके अधीन हो जाए। ऐसा बन जाएगा मुल्क कि आपको रोजी रोटी के लिए भी, आपको पीने के लिए पानी और दूध के लिए भी अधीन होना पड़ेगा अडानी अंबानी के। और अडानी अंबानी के अधीन होने से अच्छा है कि हम ऐसे लड़े जैसे इस मुल्क को बचाने के लिए इस देश के क्रांतिकारी लड़े। और अगर हमने ठान लिया कि हम लड़ेंगे तो हमें कोई रोक नहीं सकता है। लोकतंत्र में हो सकती है, जिस सत्ता के दल पे यहाँ पे लोग खाल पीते हैं कि देश को कमजोर कर रहे हैं, वो सत्ता हम इनसे छीन लेंगे। एक ऐसा प्रेम भाईचारा गठजोड़ हम यहाँ पे बनाने का काम करेंगे नगीना से, जिसकी ताकत, जिसकी हिम्मत, जिसकी ऊर्जा, जिसकी उम्मीद पूरे प्रदेश में जाएगी और पूरे प्रदेश से हम लोग इसको खदेड़ने का काम करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता, अब तक आपने मुझे सड़क में ताकत दी, आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, आपने मेरा हौसला नहीं गिरने दिया, आपने हमेशा एहसास किया कि चंद्रशेखर कमजोर नहीं है, चंद्रशेखर ताकत है। मैं इस बार पहली बार आपके बीच में आऊं कि आप मुझे वोट की ताकत भी दी। अगर आपने मुझे वोट की ताकत दी तो मैं वचन देकर कहता हूं संकल्प के साथ निरंतर के ऐतिहासिक धरती पे कि कभी आपको किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी। चंद्रशेखर आजाद बेटा बनकर यहाँ काम करेगा इस क्षेत्र के लिए और आपके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ेगा, आपके बच्चों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। और कोशिश ये करेगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा वकील हूं, मैंने सरकारें देखी है कि इस क्षेत्र में विकास के अवसर और रोजगार के अवसर तैयार हों। इस क्षेत्र में जो जुर्म जाति नेता लोगों को डरा के कर रहे हैं वो बंद हो जाए, आपकी आवाज बढ़े और जहां भी आपकी आवाज उठे और संसद में भी आपकी आवाज उठे और आपके क्षेत्रों में काम हो, लोगों को मजबूर होकर आपके लिए काम कराने पड़े। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि नगीना में आप मेरी मदद कराएं और मुझे लड़ाई में लड़ने का मौका था। अगर आपने हौसला मुझे दिया तो मैं लिख के देता हूं कि आने वाला कल नगीना का नहीं, इस क्षेत्र का वो बहुत मजबूत होगा और यहाँ हम लोग आजादी के साथ अपनी बात को आगे बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।